कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय न्यूज 18 राजस्थान के साथ में सचिन पायलट हैं। क्या कुछ रहेगा, हाथ बदलेंगे हालात के मायने? हालात तो बदलना तय है और हालात बदलने के लिए लोगों को अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि 10 साल से सरकार देश में है, उस सरकार के जो अपने खुद के वादे थे, घोषणाएं थी, उस पर कितनों पे खरा उतरे हैं, इसका भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के मुद्दों पर लेकर उस पर भाजपा चर्चा करना नहीं चाहती है। इसलिए मैं ऐसा इस माहौल को देखकर आश्वस्त हूं कि एक अच्छा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। मैं यही चाहता हूं कि दोनों सरकारों का मूल्यांकन हो, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार का और 10 साल इस सरकार का। कितनी गरीबी बढ़ी है, कितनी खाई बढ़ी है अमीर गरीब के अंदर। और इस देश में हमारी सरकार में कानून बना था खाद्य सुरक्षा का, शिक्षा के अधिकार का कानून, नरेगा कानून बनाया हम लोगों ने। बीजेपी ने क्या बनाया? 3 काले कानून किसान के खिलाफ बनाए, नोटबंदी कर दी और लगातार संसद में 147 सांसदों को निलंबित करके आप कानून पास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में आप खुद देखिएगा, जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए हैं कि उनको संपत्ति गिनने का समय नहीं है, और जो गरीब लगातार और गरीब होता चला गया है। तो गांव शहर की अमीर गरीबी जो खाई बढ़ी है, उसके लिए सीधे रूप से सरकार जिम्मेदार है। अभी जो स्थिति बनी है, कई लोग जो है पार्टी बदल लेते हैं। हर नेता की अलग अलग मजबूरियां हो सकती हैं, किसी का कुछ दबाव हो सकता है, किसी को कुछ पद की लालसा हो सकती है, ये हर नेता पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव पार्टी लड़ रही है, विचारधारा लड़ रही है। हमारी अगले 5 साल की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या हमारी रूपरेखा रहेगी, उसके आधार पर लोग वोट डालेंगे, ना कि किसी एक या 2 व्यक्ति के चेहरों के। जोधपुर और राजस्थान 25 सीटों को लेकर के क्या कुछ पब्लिक से? जोधपुर में हम पक्का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यह माहौल बहुत कांग्रेस के पक्ष में है और 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद रहे हैं और सरकार केंद्र में रही है, उसका लोगों ने काम देख लिया। और राजस्थान में पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, न सिर्फ राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह जहां भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल कर दिया और इसी के साथ उन्होंने मेरठ की सड़कों पर रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। रोड शो में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए, जिन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 सीटें पार जाएगी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। नामांकन आज अरुण गोविल की तरफ से किया गया, बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी हैं। और दूसरी तस्वीर पूजा पाठ इस दौरान अपने चुनाव प्रचार के आगाज के दौरान देखने को मिली और फोटो सेशन भी हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई, ये यादगार पल। और आपको बता दें, रोड शो भी यहाँ पर किया गया, वो तस्वीरें भी आपको इससे पहले हमने दिखाई थी। तो बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और मेरठ वो लोकसभा क्षेत्र जहां से चुनाव प्रचार की रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया था। है यहाँ पर जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके, जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ जी ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उस पर आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले हैं? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा बिल्कुल। और इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज औपचारिक तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई। आज से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया।
रोहिणी बिहार के सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आज पहली बार सारण की जनता के बीच पहुंची, जहां फूल मालाओं के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लालू यादव के परिवार का सारण से बेहद खास रिश्ता रहा है। रोहिणी जब सारण में रोड शो के लिए उतरी तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लगातार लोग रोहिणी पर फूलों की बारिश करते नजर आए। जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। आतिशी के दावे पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर दिया और जब आज मीडिया के सामने आतिशी आई तो उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर बड़े हमले बोल दिए। आतिशी ने दावा किया, बीजेपी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, मुझे 1 महीने में गिरफ्तार कर सकते हैं, 4 और आपके नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मेरे करीबी के जरिए जानकारी मिली है, मेरे घर ईडी की रेड होगी। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि अब आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। उसमें आतिशी ने खुद अपना साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप नेता दुर्गेश पाठक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। आतिशी ने दावा किया कि पहले इन्हें पूछताछ के लिए समन्स आएंगे और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये सारी बातें तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इनको समझ में आने लगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकी पे तो होनी है। अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका। सोमवार को कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आतिशी आज सफाई देते दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है।
ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं। अब दिल्ली सरकार को कई और नेताओं की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मंत्रियों को जेल भेजने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। देश के लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है और इसीलिए उसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट देने के काबिल ना होने के कारण से इनमें ज्यादातर लोग अब तक वोट ही नहीं कर पाए थे या फिर कई वर्षों से वोट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग शुरू हो जाएगी और राजस्थान में 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो मतदान दल हैं वो घर घर जाकर के उनका मत डलवाएंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग। 5 से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग का पहला चरण, 15 से 16 अप्रैल तक होम वोटिंग का दूसरा चरण। पहले चरण की 12 सीटों के लिए होगा ऑप्शन। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में होम वोटिंग का नवाचार सफल रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। इस बार लोकसभा में पूरे देश में इस पर अमल किया जा रहा है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। पहले चरण में करीब 37,000 मतदाताओं को ये मौका दिया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा में इस नवाचार की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी अच्छा रहा था। विधानसभा के दौरान करीब 63,000 मतदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया था। राजस्थान में अब लोकसभा के लिए पहले चरण में 12 सीटों के लिए करीब 37,000 मतदाता होम वोटिंग करेंगे। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।